वेलकम टू माय चैनल एचआर इन्फो। दोस्तों, एचआर इन्फो के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे ग्रेच्युटी को लेकर के कि ग्रेच्युटी एक्चुअली है क्या और इसे हम कब अवेल कर सकते हैं, इसका क्या लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, ये हम जानेंगे। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने हमें चैट बॉक्स किया, हमें टेक्स्ट किया कि मैं पिछले कंपनी में 7 to 8 ईयर्स सर्विस किया बट मुझे वहाँ पे कोई अमाउंट नहीं मिला। तो हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि अगर ऐसा कोई कंपनी है जहाँ पर आपने इतना लंबा पीरियड तक काम किया है और आपको ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिला है, तो आप कैसे उसे ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए आगे देखते हैं कि हम आगे का कैसे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो ग्रेच्युटी एक्चुअली है क्या? स्टार्टिंग में शुरू में दोस्तों क्या होता था कि जो भी एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को जो लॉन्ग सर्विस करती है उनको एक सर्टेन कुछ अमाउंट देता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक एक्ट डाला जिसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कहते हैं 1972 में। ठीक है, तो 1972 में ये जो गवर्नमेंट ने एक्ट डाला उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह डाल दिए। जैसे सपोज होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप काम कर रहे हो तो छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 10 मेंबर से ज़्यादा होने चाहिए। तो वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसमें आप काम किए हो लॉन्ग सर्विस। जैसे लॉन्ग सर्विस डैट मीन्स कितना, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं any person employed on wages salary irrespective of designation and completed 5 years of continuous service except in case of death shall be eligible for gratuity at the end of their service। तो मतलब अगर आप 5 साल का सर्विस करते हो तो आप ग्रेच्युटी अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हो। 5 साल के बाद जब भी आप रिजाइन देते हो तो आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ये तो एक ईयर्स मेंशन कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई एम्प्लाई अगर 4 ईयर्स 7 मंथ 7 डेज एक्चुअली में अगर वो कंप्लीट कर चुका है तो उसे ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। बहुत सारा ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा है कि 4.89 किया है बट उनको ग्रेच्युटी का अमाउंट दिया नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप ले सकते हो इसको। ठीक है, एंड दूसरा जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इन के एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ शैल बी एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी एट द एंड ऑफ द देयर सर्विस। तो होता क्या है दोस्तों, लाइफ है, कह नहीं सकते, है ना। तो कोई अगर एम्प्लॉय कभी अगर डेथ कर जाता है वर्किंग आवर में तो उसको जो ग्रेच्युटी मिलेगा वो कब तक मिलेगा, जो रिटायरमेंट एज एज है तब तक का है। रिटायरमेंट का एज क्या है, 58। सपोज अगर कोई एम्प्लॉय अगर डेथ कर गया 30 के एज में, तो उसको 28 बाकी का 28 साल का उसको ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ग्रेच्युटी एक्चुअली क्या, कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या अमाउंट होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम क्या है, सो वो हम जानेंगे आगे। ठीक है, तो जो बेनिफिट्स है इसमें हम देख सकते हैं 15 डेज वेजेस लाइक बेसिक प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो जो भी कंप्लीट करता है सर्विस उसका जो एंड में जो बेसिक प्लस डीए का जो अमाउंट होता है उसी के ऊपर उसको मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेच्युटी कितना मिल सकता है उसको, 10 लाख। इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें कैलकुलेशन मेथड की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मंथली सैलरी डिवाइडेड 26 इंटू 15 डेज इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स। तो ये जो मंथली सैलरी है वो क्या है, बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड 26 इंटू 15 डेज इंटू नंबर्स ऑफ ईयर। इसका मैंने कैलकुलेशन आगे किया हुआ है एक्सेल में फॉर्मूला लगा के, वो मैं आपको आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो दो चीज़ें देखो दोस्तों, एक है कि क्या है कि ग्रेच्युटी कैन बी, हाँ, forfeited on the termination of the एम्प्लॉय। दैट मीन्स कि क्या है, फॉर मोरल turpitude or ridiculous or discriminatory behavior, है ना, होली और पार्टिकुलरली फॉर द विजुअल कॉजिंग लॉस डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईटीसी। दैट मीन्स देखो ये क्या है, ये पॉइंट क्या है एक्चुअली कि अगर आपको ग्रेच्युटी उस केस में कंपनी आपको नहीं देगी अगर आप कंपनी से और टर्मिनेट कर दिए जाते हो। तो टर्मिनेट किस केस में, अगर आप मारपीट कर लेते हो, दंगा कर देते हो ऑफिस में, या तो फिर कोई कंपनी का प्रॉपर्टी है उसको नुकसान कर देते हो और उस केस में अगर आपको टर्मिनेशन कर दिया जाता है तो
चाहे आप कितनी भी साल की सर्विस किए हो, 10 साल 20 साल, वो मैटर नहीं करता है, वो उस केस में आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि टर्मिनेशन की वैसा कोई एक्टिविटीज़ नहीं करना कि टर्मिनेशन, जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो, आपका जो अमाउंट मिल रहा है वो आप लूज़ कर जाओ। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि ग्रेच्युटी क्या होता है ना, कि बहुत सारा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने बताया 4.9 है, या तो फिर 4.8 है, वालों को नहीं मिलता है। कुछ ऐसी कंपनी ये भी है कि जो 5 साल करने के बाद भी ग्रेच्युटी अमाउंट नहीं देता है। तो अगर नहीं देता है तो आप इमिडिएटली आप मेल करो। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट मेल करो, अपने मैनेजर को मेल करो कि भाई मैंने इतना सर्विस किया है और इसके बाद मैंने रिजाइन दिया था, मेरा 6 साल का सर्विस था, मेरे को ग्रेच्युटी का अमाउंट मिला नहीं, तो वो आपको दिलवाएगा। अगर नहीं दिलवाता है तो इसका पेनल प्रोविज़न है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट बनाता है, अगर आपको नहीं देता है, तो आप लेबर लॉ, हर हर सिटी में, शहर में एक लेबर लॉ होता है, डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, उसका ऑफिस होता है। आप वहाँ जा करके एक दरख्वास्त डाल सकते हो कि भाई मैंने इस कंपनी में इतना साल सर्विस किया है, मेरे को ग्रेच्युटी का अमाउंट नहीं मिला है। तो फिर क्या होगा उस केस में लेबर लॉ एक्शन लेती है, तो उसे 20,000 तक का जुर्माना, इधर 2 साल की सजा भी हो सकती है। ठीक है, किसको? एम्प्लॉयर को, जो भी ऑन बिहाफ ऑफ वहाँ पे डील कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसमें एक और चीज़ है। ठीक है, कि इसका एक और ये है कि यार 10,000, अदरवाइज 1 ईयर्स का उनको ये होगा, जेल होगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन में आएंगे। देखो दोस्तों, हमने वहाँ पे देखा जो फॉर्मूला था मेरा, बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड 26 इंटू 15 डेज इंटू नंबर्स ऑफ ईयर। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसे फॉर्मेट के लिए, एग्जांपल के लिए मैंने 4 पार्ट में बांट लिया है। जैसे सपोज एक एम्प्लॉय का बेसिक प्लस डीए 11,500 है, किसी का 17 है, किसी का 21 है। ठीक है, तो बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड 26 करेंगे, नॉर्मल ये अमाउंट आ रहा है। अगर उसको इंटू 15 डेज करेंगे तो ये अमाउंट आ रहा है। और अगर 5 साल का सर्विस से ये करेंगे इंटू 5, तो ये सपोज अगर एक एम्प्लॉई 11,500 का बेसिक अगर 5 साल सर्विस किया है तो 33,173 उसका 5 साल के बाद मिलेगा। अगर 8 साल किया है तो इंटू 8 कर देंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं सब स्लैब के लिए 1/1 दिया हुआ है कि अगर किसी का 31,000 है तो 5 साल में 8943 बनेगा। ठीक है, और अगर हम जो डेथ केस की बात कर रहे थे, तो इसमें भी ये कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला कैलकुलेशन है, वो सेम लगता है, बेसिक प्लस डी ए डिवाइडेड 26 इंटू 15 डेज इंटू नंबर्स ऑफ ईयर। बट इसमें क्या होता है ना, कि जो आपका, अगर कोई एम्प्लॉय डेथ कर गया, अगर हम उसके कलीग हैं, तो हम क्या करेंगे कि भाई ये चीज़ देखेंगे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है कब हुआ था। ठीक है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब से हुआ था, और और बीच में जैसे 2 साल के बाद या 4 साल के बाद सर्विस के बाद अगर वो डेथ कर गया, तो ये मैटर नहीं करता है कि वो 2 साल किया है या 1 साल किया है। ठीक है, अगर वो ज्वाइनिंग के बाद अगर कोई हादसा हो जाता है, इत्तेफाकन अगर वो डेथ कर जाता है, तो वो एज ऑफ रिटायरमेंट तक उसको जो है ग्रेच्युटी मिलेगा, है ना। यहाँ पर बहुत सारा कंपनी दोस्तों क्या करता है, इग्नोर कर देता है, देता नहीं है पेमेंट। लेकिन अगर अगर आप मैनेजर हो, आप उसके अच्छे कलीग हो, आप एक अच्छे एचआर हो, तो आप क्या करते हो, बिकॉज उनकी जो फैमिली मेम्बर है उसको कुछ एक सर्टेन अमाउंट आ जाएगा, वो आप उनसे एम्प्लॉयर से जो है ये करके रिक्वेस्ट कर करके आप उनको दिलवा सकते हो। ठीक है, तो सपोज जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे बताया मैंने 30 साल अगर उसका एज है। ठीक है, 30 साल के एज पे ज्वाइन किया और 2 साल के बाद वो डेथ कर गया। ठीक है, तो उसको कितना साल का ग्रेच्युटी मिलेगा, क्योंकि 30 साल के एज पे तो वो ज्वाइन किया। ठीक है, बचा उसका लाइफ कितना रिटायरमेंट का, और होता क्या है एज 58, कितना बचा 28, तो उसको 28 साल का ग्रेच्युटी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सब 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 पे मैंने ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर इतना बेसिक होगा तो उस हिसाब से उसको कितना साल का ग्रेच्युटी मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल एक कैलकुलेशन है, यही कैलकुलेशन हर जगह पे यूज़ होता है, ये स्टैचुरी है। ठीक है, एंड दोस्तों एक चीज़ और है कि ग्रेच्युटी क्या होता है ना, ये स्टैचुरी कंप्लायंस होता है। ठीक है, उसको एम्प्लॉयर को देना ही देना है, वो होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, रोक नहीं सकता है। तो 45 डेज के अंदर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेल करके इसको आप ये कर सकते हो। हाँ, कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे लिंक्डइन पे भी ये किया था कि भाई मुझे ग्रेच्युटी में इतना साल सर्विस किया था, मुझे ग्रेच्युटी नहीं मिला, तो दोस्तों आप जाओ एम्प्लॉयर को बोलो, अगर नहीं देता है तो आप लेबर लॉ में जा सकते हो
वहाँ पर जाके कंप्लेन करोगे, आपको आई होप कि जितनी जल्दी हो सके आपको वो अमाउंट मिल जाएगा, बिकॉज वो जो अमाउंट होता है वो रोक नहीं सकते कोई भी, ठीक है, ये आपको देना ही देना है, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉय होता है जैसे सैलरी होल्ड कर दिया हो या क्या क्लियरेंस नहीं दिया है तो रुका हुआ है, सैलरी पार्ट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट ये स्टेचुरी कंप्लाइंस दैट इज अ टोटली डिफरेंट, इससे उसका कोई मतलब नहीं, उसको इसको हर हाल देना, भले ही होल्ड सैलरी होल्ड करके वो नहीं रोक सकता है, तो कुछ आपका है क्लियरेंस है या तो फिर कुछ एसेट्स एम्बिशन है, वो सब को लेकर के होल्ड कर सकता है, बट स्टेचुरी नहीं रोक सकता है, वो उसको हर हाल में देना है 45 डेज के अंदर में, लास्ट वर्किंग डे के बाद, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे जो हम बात कर रहे थे, पीछे हमने यहाँ पे जो देखा था कि मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेएबल RS 10 लाख, जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जिनका सैलरी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनको अगर अगर जैसे सर्विस ज़्यादा हो गया, तो अगर ग्रेच्युटी जो 10 लाख से ज़्यादा बन रहा है तो कितना मिलेगा, देखो गवर्नमेंट ने तो 200 अभी इसमें चेंजेस किया है, ये क्या है ना, ये कंप्लायंस वगैरह सब जो है उसमें क्या है ना, अमेंडमेंट होता रहता है, समय समय के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं, तो रिसेंटली 2016 में ना एक्चुअली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि ग्रेच्युटी जो है अब वो 10 लाख टू 20 लाख जो है वो कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि क्लैरिटी है, क्लैरिटी कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोग कहते हैं 20 लाख है मिनिमम, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली देखो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली कि ये जो हुआ था वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दिया गया था, जो मतलब सरकारी नौकरी है उन्हीं उन्हीं के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट आया नहीं है, और प्राइवेट कंपनी ऐसा दे भी नहीं रही है, मे भी हो सकता है आगे जा करके अगर ये गवर्नमेंट के लिए हुआ है तो प्राइवेट के लिए हो जाए और वो भी देने लगे, है ना। और जैसे हम जो साइट है, कमिश्नर सेंटर से साइट है, ठीक है ना, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मतलब 10 लाख, हाँ मैक्सिमम ऑफ RS 10 लाख, तो यहाँ पर भी वही है, तो एक्चुअली अभी 10 लाख ही है ना, और अमेंडमेंट हुआ है, हो सकता है आगे अप्लीकेबल हो, आगे ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि हाँ अभी अमेंडमेंट हो गया है, हर जगह पे सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को कोई इशू है, अगर कुछ कोई चीज़ को लेकर के फेस कर रहे हैं आप कंप्लाइंस को लेकर के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ, आप मुझे मेल करें, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। एंड किसी का अगर कोई सुझाव है तो भी वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।